नमस्कार, मैं हूं अंजलि और आप देख रहे हैं न्यूज टुडे। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की प्रमुख खबर से। सिंधु बॉर्डर पर निहंगों द्वारा दलित युवक की बेरहमी से हत्या कर दी गई और विपक्ष व संयुक्त मोर्चा दोहरा मापदंड अपनाते हुए आज तक मौन साधे हुए हैं। एक भी शब्द मृतक दलित युवक के परिवार व उसके पक्ष में विपक्ष व संयुक्त किसान मोर्चा द्वारा नहीं कहे गए। रेवाड़ी के बवाल चौक स्थित निजी अस्पताल के शुभारंभ के अवसर पर शीशा काटने के बाद हरियाणा के सहकारिता मंत्री डॉक्टर बनवारी लाल ने कहा कि आज मौत पर भी विपक्ष व संयुक्त मोर्चा दोहरा मापदंड अपना रहा है। उन्होंने लखीमपुर हत्याकांड पर मृतकों के परिवार को आर्थिक सहायता व नौकरी देने की मांग जोर शोर से रखी। उन्होंने कहा कि मृतक के परिवार को सहायता मिलनी चाहिए, लेकिन लखीमपुर में विपक्ष व संयुक्त मोर्चा द्वारा मृतकों के परिवारों के लिए मांग रखी। उसी तरह सिंधु बॉर्डर पर दलित युवक की निर्मम हत्या के बाद भी विपक्ष व संयुक्त मोर्चा मौन साधे हुए है। सहकारिता मंत्री ने कहा कि इससे साफ है कि विपक्ष और संयुक्त मोर्चा दलित की जान की परवाह नहीं करते। उन्होंने कहा कि दलितों पर अत्याचार किसी भी कीमत पर सहन नहीं किया जाएगा। उन्होंने कहा कि सिंधु बॉर्डर पर निहंगों द्वारा बेरहमी से युवक की हत्या कर दी गई, इसकी वह कड़े शब्दों में निंदा करते हैं। दलित की हत्या पर विपक्ष व संयुक्त किसान मोर्चा मौन रहकर दोहरा मापदंड अपना रहा है। लखीमपुर की घटना को जोर शोर से उठाने वाले आखिर अब चुप क्यों हैं? उन्होंने संयुक्त किसान मोर्चा पर सवाल उठाते हुए कहा कि दलित की हत्या पर शक की सुई मोर्चा पर घूम रही है, क्योंकि पिछले 9 महीनों से आंदोलनकारी किसान निहंगों के साथ धरने पर बैठे हुए हैं और अब दलित हत्या के बाद वह बोल रहे हैं कि निहंगों का हमारे आंदोलन से दूर दूर तक कोई वास्ता नहीं है। उन्होंने कहा कि संयुक्त किसान मोर्चा इस पर अपनी स्थिति स्पष्ट करे कि पहले जो निहंगों के साथ बता रहे थे, अब वह पल्ला क्यों झाड़ रहे हैं। आज डॉक्टर सोनिया ने एक फ्री हेल्थ चेकअप कैंप लगाया है, उसके उद्घाटन के अवसर पर हम सब यहाँ आए हुए थे और ये अच्छी बात है कि एक जो फ्री कैंप होते हैं उसके अंदर जो लोगों की बीमारी होती है उसके बारे में थोड़ा डिटेक्शन हो जाता है और फिर उसके बाद वो अपना इलाज कहीं प्रॉपर जगह करवा सकता है। तो ये क्या जो फ्री कैंप वाला होता है इसमें काफी लोगों को फायदा हो जाता है, तो अच्छी बात है, इसके लिए बधाई देता हूँ। तो देखो, सरकार ने जो जमीन का रेट ऑलरेडी फिक्स किया हुआ है और खरीदने की परमिशन भी सरकार ने दे दी थी, लेकिन उसके बाद जो किसानों की एक मांग थी, जो जमीन जिन लोगों ने दी है उनकी एक मांग थी कि हमें एससीओ दिया जाए और उस एससीओ के लिए क्या प्रक्रिया करनी है, कितना जो हमने डिसाइड किया था कि 500 गज पर एकड़ के हिसाब से उनको एक एससीओ दिया जाएगा। तो वो उसके लिए जो कानून में या किस तरह से उसमें हम इनको अलॉट कर सकते हैं, कॉमर्शियल बेस पे कर सकते हैं, रेजिडेंशियल बेस पे कर सकते हैं, इंडस्ट्रियल बेस पे कर, ये सब चर्चाएं उसमें हुई और डिपार्टमेंट के सभी अधिकारी उसमें मौजूद थे और सरकार ने ये फैसला किया, माननीय मुख्यमंत्री जी ने फैसला किया कि भाई इस जो ये हमारा स्पेशल प्रोजेक्ट है और इस प्रोजेक्ट के लिए हमें कुछ एग्जम्पशन देनी हो या कुछ स्पेशल इसके लिए कानून बनाना हो तो वो भी हम करेंगे और जल्दी ही गांव वालों को भी एक सोसाइटी रजिस्टर करवाने के लिए हमने पहले ही प्रक्रिया शुरू कर दी थी और वो सोसाइटी भी गांव वालों की बन गई है और उस सोसाइटी के तहत जो भी पैसा आएगा और किसानों को उनके हिस्से का डल जाएगा और जो एससीओ की डेवलपमेंट का जो पैसा है उस सोसाइटी में डाल दिया जाएगा। खबरों में अब तक के लिए बस इतना ही। मिलते हैं फिर ऐसी ही किसी बड़ी खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए न्यूज टुडे।